प्रेम के रंग में खौफ। प्यार एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन क्या हो जब यही प्यार दहशत का रूप ले ले। यह हैं कुछ सच्ची घटनाएं जो वैलेंटाइन डे के जश्न को खौफ में बदल देती हैं। सोनी पार्किंग का सन्नाटा। यह एक ऐसी रात थी जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। रात के 12 बज रहे थे। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और घड़ी की सुइयां जैसे समय की रफ्तार को थामे हुए थी। वैलेंटाइन डे की रात थी। हर जगह प्यार का माहौल था, लेकिन इस सुनसान पार्किंग में एक अजीब सा सन्नाटा था। समुद्र किनारे की पार्किंग सुनसान थी। लहरों की आवाज और ठंडी हवा के झोंके इस खामोशी को और भी गहरा बना रहे थे। मैं और मेरी प्रेमिका कार में बैठे थे। हम दोनों इस खामोशी को महसूस कर रहे थे, जैसे कोई अनजानी घटना होने वाली हो। अचानक एक ट्रक तेज रफ्तार से हमारी तरफ आया। उसकी हेडलाइट्स इतनी तेज थीं कि हमारी आंखें चौंधिया गईं। उसकी गति देखकर लगा जैसे वह उड़ने वाला हो। ट्रक अचानक रुक गया। उसकी ब्रेक की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। 2 आदमी बाहर निकले और भागते हुए समुद्र में कूद गए। उनकी हरकतें बहुत ही संदिग्ध लग रही थीं। अगले दिन खबर आई कि उसी जगह एक आदमी पर हमला हुआ है। यह सुनकर हम दोनों सन्न रह गए। हमलावरों का हुलिया ट्रक में बैठे आदमियों से मिलता था। यह सोचकर हमारी रूह कांप गई कि हम उस रात कितने करीब थे उस खतरनाक घटना के। कॉफी शॉप का पीछा। सैन एंटोनियो, टेक्सास। यह कहानी एक छोटे से कॉफी शॉप की है जहां मैं काम करता था। यह जगह हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और हर दिन कुछ नया होता था। मैं एक कॉफी शॉप में काम करता था। यह काम मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना और उनकी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। एक दिन एक अजीब आदमी आया। वह मुझे घूरता रहता। उसकी नजरें मुझे असहज कर देती थीं, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। वह मेरी दुकान पर बार बार आता। हर बार वह मुझे घूरता और कुछ नहीं कहता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसने मेरा पीछा किया। जब मैं काम से घर जा रहा था तो मैंने देखा कि वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैं बहुत डर गया। मैंने मैनेजर को बताया। मैनेजर ने मुझे शांत किया और कहा कि वह इस मामले को देखेंगे, लेकिन वह आदमी गायब हो चुका था। जब तक मैनेजर ने कुछ किया, वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मेरी बात सुनी और कहा कि वे इस मामले की जांच करेंगे। वह आदमी फिर कभी नहीं दिखा। मुझे राहत मिली और मैं अपने काम पर वापस लौट आया। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। रूममेट का खौफनाक प्रेमी। मैं और मेरी सहेली एलोनोर साथ रहते थे। एलोनोर का एक प्रेमी था। वह अजीब था। वह मुझे घूरता रहता। वह मुझे छूने की कोशिश करता। मुझे डर लगता था। एक रात वह हमारे घर सोने आया। एलोनोर ने उसे अतिथि कक्ष में सुलाया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। छुट्टियों का खौफ। हम छुट्टियां मनाने कैनकन गए थे। यह एक खूबसूरत जगह थी जहां हर कोई मस्ती कर रहा था और समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था। मैं उस समय 13 साल का था। मेरे लिए यह एक रोमांचक अनुभव था क्योंकि यह मेरी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा थी। होटल के गलियारे में एक आदमी दिखा। वह बहुत ही अजीब और रहस्यमय लग रहा था। वह मुझे घूर रहा था। वह बहुत लंबा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। उसके सिर पर बाल नहीं थे। उसकी खोपड़ी चमक रही थी जैसे उसने हाल ही में अपना सिर मुंडवाया हो। उसके चेहरे पर अजीब से बाल थे। उसकी दाढ़ी और मूंछें बहुत ही विचित्र और डरावनी लग रही थी। वह डरावना लग रहा था। उसकी हरकतें और उसकी उपस्थिति ने मुझे बहुत डरा दिया था। वह अपने कमरे में चला गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बना रहा। बाद में पता चला कि होटल से एक वॉकी टॉकी चोरी हो गई थी। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए। उस आदमी से पूछताछ की गई। पुलिस ने उसे संदिग्ध मानकर हिरासत में ले लिया। यह घटना हमारी छुट्टियों को हमेशा के लिए यादगार बना गई। निष्कर्ष। प्रेम और खौफ का रिश्ता अजीब होता है। कभी कभी प्यार की आड़ में खौफ छिपा होता है। ये घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि वैलेंटाइन डे का जश्न कभी कभी खौफनाक मोड़ ले सकता है।